नमस्कार, मैं हूं मनीष और आपने देखना शुरू कर दिया है दी न्यूज़ 9X की चुनाव यात्रा। और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के पूर्णिया में है और पूर्णिया के इस कांग्रेस ऑफिस में है हम लोग, जहां से दो प्रत्याशी लगा मैदान में हैं। और हालांकि पूर्णिया हॉट बना हुआ है पप्पू यादव को लेकर के, चूँकि वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से उन्होंने अपनी पार्टी को विलय किया था। इसलिए हम लोग सबसे पहले अगर पूर्णिया में हैं तो हमारे पहला वीडियो चुनाव यात्रा का है और हम लोग कांग्रेस ऑफिस से शुरू कर रहे हैं। और इस वक्त मैं अभिनव को कहूँगा कि कांग्रेस ऑफिस दिखाइए, और हम लोग कांग्रेस ऑफिस के अंदर पहुँच रहे हैं और लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या मिजाज है। और जो लेफ्ट है और आरजेडी है और कांग्रेस है, तीनों मिलकर चुनाव लड़ रही है और भीड़ काफ़ी कम दिखती है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग दिख रहे हैं और खबर यहाँ से बहुत कुछ निकल करके आ रही है। इस खबर को कहाँ तक सच है, ये लोगों से हम लोग बात करेंगे। कि सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार शाह। प्रदीप जी, ये कांग्रेस ऑफिस बिहार का दूसरा सबसे बड़ा कांग्रेस ऑफिस है। और जब यहाँ पर लोग आते हैं ना, तो वैद्यनाथ चौधरी जी का रास्ता है। जो वैद्यनाथ चौधरी जी थे बरेटा में थे, और बरेटा में पहला कांग्रेस ऑफिस बना था। उसके बाद टीकापट्टी गांव गया, टीकापट्टी के बाद ये पूर्णिया गोकुल कृष्ण आश्रम बना। ये कहानी है सीधी सीधी। मैं बताइए, खबर पता है क्या है? खबर ये है कि कांग्रेसी कैडर एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव जिताने के चक्कर में है, और तो और कांग्रेस ऑफिस में सिर्फ राजद वाले ही सिर्फ नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ महागठबंधन की सभी साथी मजबूती के साथ बीमा भारती के साथ खड़ा है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और बहुत उत्सव लोगों के दिल में आ रहा है, जो आज़ादी के बाद पहली बार अति पिछड़ा की बेटी को यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी ने पूर्णिया में उनको टिकट देने का काम किया। और सभी अति पिछड़ा जुनून, सभी वाम दल, सभी संगठन महागठबंधन का ये जुनून पैदा है। यह भारी मतों से जिता के और लालू जी का हाथ को मजबूत करना है, कांग्रेस का हाथ को मजबूत करना है। अच्छा, लेकिन खबर पता है, पंजे से विलय हो गया कैची, और कैची फिर से छाप मिला है, और पंजे के साथ जो लोग थे वो नजर आ रहे हैं कैची के साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको ये भीड़ मुझे बता रही है, वो भीड़ मैं वो दिखाऊंगा वो दर्शकों को। आपको जो है ना, वो भीड़ अलग चीज है। यहाँ हम लोग जो है बुद्धिजीवी लोग लगे हुए हैं, और लोग जो है हम लोगों का हवा नहीं है। अच्छा, हम लोगों का आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर ब्रह्मचारी। हवा के बारे में बता रहे थे शंकर जी, आपसे बात करेंगे। हवा हम लोगों का जो है महीने से हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, प्रत्याशी अपना काम कर रहे हैं। जितने भी प्रकोष्ठ हैं इसमें, महागठबंधन में, कांग्रेस में, वाम दल में, सभी अपने अपने कार्य में, अपने अपने क्षेत्र में लगा हुआ है। अच्छा शंकर जी, ये बात बताइए, आप ये हरा रंग का गमछा पहने हुए हैं। हरा रंग का गमछे के बारे में कहा जाता है कि गांव के लोग वोटर होते हैं, इसके शहर के कम लोग वोटर होते हैं। इसको कहाँ तक सच मानते हैं? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि ऐसा बात रहता तो तेजस्वी यादव 17 साल जो काम नहीं हुआ, वह 17 महीना में काम दिया है। यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड सभी को इस बार 5 लाख रोजगार दिया है। वह जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिए हैं। और हम लोग को लगता नहीं है कि गांव और देहात की बात है। लोग कहता है कि शहर में बीजेपी का वोट रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत आदमी देहात से आकर के यहाँ बसे हुए हैं। हम लोग देहाती आदमी हैं, पूर्णिया में भी घर है हमारा। अपने घर में हम 16 सदस्य हैं। ऐसा थोड़ा है सभी बीजेपी का लोग हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ महागठबंधन का भी लोग है, यहाँ कांग्रेस का भी लोग है, यहाँ आरजेडी का लोग भी है, वामपंथी का लोग भी है, भीमसेना का भी लोग है। हम लोग पासवान समुदाय से आते, पासवान समुदाय यहाँ सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जब पासवान समुदाय की बात की तो चिराग पासवान को लेके क्या कहना? चिराग पासवान है, वो अपना काम है। जब तक हम लोग रामविलास जी थे तो हम लोग को पूछताछ करते थे, या हम लोग को कमेटी में मान सम्मान करते थे। चिराग जी अभी नए हैं, अपना ऊपर से आए हैं, वो भी अपना परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग
पासवान जो भी है, जहाँ जिला में नेता है, जहाँ प्रखंड में नेता है, हम लोग उसी का डायरेक्शन पर हम लोग जहाँ पर जो सेकुलर का बात होता है, जहाँ महागठबंधन का बात होता है, जहाँ मेरा हक हकूकत की बात होता है, बेरोजगारी का जो चरम सीमा पर चल गया है, उसको हटाने के लिए सभी पासवान, सभी समुदाय ST SC जो है या महागठबंधन के साथ है। अच्छा, आपका नाम क्या है? कुंदन यादव। नाम क्या है मैम? आप परिदेश से हैं, आप आइए। हाँ, निभा जी, चलो आइए। और आप कांग्रेस से हैं, तीनों से बात करते हैं और मैं बीच में आ जाता हूँ, तीनों से अब अच्छी बात होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम औरंगजेब कलीम है। औरंगजेब कलीम साहब, चलिए तीनों से बात करते हैं। कई जगह देखा ये जा रहा है कि कांग्रेस ही पुराने कैंडिडेट को लाई है, तारिक साहब को कटिहार में, और पूर्णिया में चेंज हुआ। और पूर्णिया परंपरागत सीट थी और पूर्णिया के फर्स्ट MP फणी गोपाल सेन थे। कांग्रेस में एक समय रक्षा दल होता था, वो काफ़ी एग्रेसिव होता था, आजकल वो संगठन गायब क्यों है? देखिए, गायब तो कोई भी संगठन नहीं है। राहुल गांधी जी आने के बाद उसने एक मिशन ये चलाया कि पूरे भारत में एक नया, हमारे बीच भीड़ रहनी चाहिए, एक युवाओं को एक जोश दिया जाए, और वो जोश से पूरे भारत का, एक भारत पहले था जो गांधी के ज़माने में था, एक भारत आज है जिसको मोदी ने बदल दिया है, और उसको राहुल गांधी ने पूरे यूथ को लेके पूरी भारत में जागरूक काम किया है, और सारे संगठन कांग्रेस का जिंदा है, सब संगठन काम कर रही है। अच्छा, राहुल गांधी के विषय में कह रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने का, तो वो कैसे होगा इस चुनाव में? क्योंकि चुनाव तो एक फलता फूलता कारोबार भी है। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक की बात है, आज से 20 साल 25 साल पहले पैसे महत्व नहीं थे। आदमी के लीडर एक ऐसा लीडर होता था जो आवाम उसको चंदा देती थी, और उस चंदा से वो इलेक्शन लड़ते थे और जीतते थे, और भारत के प्रधानमंत्री भी बने। आज जो पैसा का इशू बनाया गया है, ये सिर्फ भाजपा और मोदियों ने बनाया है। पैसे दे के खरीदने का काम मोदी ने किया है। पैसे दे के खरीदने का आज के डेट में जो है, क्षेत्र में जो है, और कई ये प्रदेशों में इलेक्शन को करा के, हुकूमत गिरा के, पैसे पे खरीद कर इस काम को मोदी ने किया। राहुल गांधी बिना पैसे के जीता है, और बिना पैसे का इस बार फिर हम जीतेंगे, और हम सरकार बनाने के सक्षम में हैं। ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, क्या उनका साउथ में है कोई पक्ष? आंध्रा में है कोई वहाँ पे बीजेपी का साख? केरल में है कोई बीजेपी का साख? कहाँ से 400 पार कर लेगा? एक आंकड़ा एक मीडिया में दिया हुआ है, 400 पार 400 पार 400 पार तो हम लाएंगे। और इस बार पता चल जाएगा कि ज़मीन इतनी ख़राब है उसकी कि वो लोग एक दूसरे का पैर पकड़ने के चक्कर में अब आ गए। जो लीडर की कभी सलाम नहीं करता था, आज नीतीश कुमार जी एक अच्छा नेता थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद यहाँ की आवाम ने उसको भी धुतकार दिया। हमारा कैंडिडेट, लोकसभा का कैंडिडेट बीमा भारती एक दलित परिवार का है। नीतीश कुमार ने जो काम किया कि ये आरक्षण का जो ये अभी सर्वे करवाया, किस जाति का कितना आबादी है, उसी आबादी का ये लाभ, ये फ़ायदा है कि आज बीमा भारती साहब जी जो 20 साल से विधायक रुपौली में रही, उनको उठा के जिला में लाया गया है। एक दलित परिवार की बेटी है और उनके पास पैसे नहीं है, वो गांव-गांव जाके अपनी हाथ जोड़ के हर वोटर से मिल रही है। यही सक्षम है, और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि हम इंडिया गठबंधन को जिताएं और एनडीए को हराएं, क्योंकि एनडीए ने पूरी भारत में महंगाई को बढ़ाया है, बेरोजगारी को बढ़ाया है, अपराध को बढ़ाया है, और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं किया है। सारे लोग इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जिसका असर यहाँ भावी पूर्णिया में देखने में नज़र आ रहा है। बीमा जी का जगह जगह स्वागत हो रहा है, मुसलमान समुदाय में हो रहा है, पासवान समुदाय में हो रहा है, मंडल समुदाय में हो रहा है, यादव समुदाय में हो रहा है। और जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको आप जीत और हार से फैसला नहीं कर सकते हैं। गोल बंद वोट बीमा जी का अंदर में है। हम लीड करेंगे पूर्णिया में, ये कांग्रेस लीड कराएगी इसको पूर्णिया में। आज कांग्रेस ऑफिस में आप इसको कवरिंग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारा मैदान जो कांग्रेस का गोकुल आश्रम कहा जाता है, ये बीमा जी के लिए अपना दिल खोल दिया है। लेकिन भीड़ नहीं दिख रही है, भीड़ तो उनके साथ देखिए, है। अब इलेक्शन वक्त आया है, वक्त अब ऐसा है कि हम भीड़ पे फैसला नहीं करेंगे। आप भीड़ पे फैसला ना मत करें। भीड़ पर फैसला बिल्कुल बीजेपी की रैलियों में यहाँ अगर भीड़ ही जमा करेंगे, फिर क्षेत्र में काम करना है ना। लोग जो खोज रहे हैं पब्लिक में जाना हमको है ना, तो सिर्फ भीड़ से मतलब नहीं ना है। किसकी भीड़ है? भाड़े की भीड़ है। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार सिंह जी। किस पार्टी में हैं आप? हम कांग्रेस के जिला महासचिव हैं। महासचिव जी कांग्रेस से हैं। और एक बात बता दें कि कटिहार और भागलपुर दो जगह लड़ रही है। एक जगह अजीत शर्मा जी कैंडिडेट हैं और एक जगह तारिक साहब कैंडिडेट हैं कटिहार में, और अजीत शर्मा जी भागलपुर के कैंडिडेट हैं। एक विशेष बात, आप लोग कांग्रेसी हैं तो पूछना ज़रूरी है
अगर कांग्रेस को वो सीट दी गई है तो भागलपुर दंगा पूछा जाएगा, भागवत झा आज़ाद याद आएंगे, उसको लेके क्या कहना है? देखिए भागलपुर में जो 84 में जो दंगा हुआ था उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो दंगा बिल्कुल ही प्रायोजित था और उसमें कांग्रेस का दूर दूर तक कहीं कोई हाथ नहीं था। लेकिन चूंकि दिल्ली में और बिहार में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही बहुत बड़ी बन जाती थी। इसलिए कहा जाता है कि जब आप अभिभावक की भूमिका में आइएगा तो सारी जवाबदेहियाँ आपके ऊपर हो जाती हैं। तो तमाम तरह के जो विरोधी दल थे उन लोगों ने हमें ही उस दंगा का दोषी माना, जबकि ये बिल्कुल दूर दूर तक सच्चाई नहीं है, क्योंकि उस दंगे के बाद जो हमारी सरकार गिरी थी उसके बाद फिर हमारा जो प्रचंड बहुमत आया था दिल्ली में, आपको याद होगा, तो दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी। कहीं न कहीं जनता को उस वक्त गुमराह करने का प्रयास किया गया था, जो जनता कुछ दिनों के बाद असल बात को समझ पाई और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लेके आई। कैंडिडेट लाए गए हैं या फिर आए हैं निर्दलीय प्रत्याशी, उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घूम रहे हैं और राजद के भी कई कार्यकर्ता घूम रहे हैं, इसको लेके क्या कहना है? हमारे साथ भी भाजपा के कई कार्यकर्ता आ गए हैं। अभी ही भाजपा के बहुत बड़े नेता दीपक यादव जो अभी भाजपा को ज्वाइन किए हैं। तो चुनाव के समय में आदमी इधर से उधर जाते रहते हैं, ये बहुत पहले से चले, कोई नई बात नहीं है। और हमारा उद्देश्य किसी निर्दलीय प्रत्याशी से नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि पूर्णिया को 10 वर्षों में जिन्होंने बद से बदतर बनाया है उससे पूर्णिया को मुक्ति दिलाना, यही हमारा भी उद्देश्य है और ये पूर्णिया की जनता का भी उद्देश्य है। शुक्रिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।